देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा ग्रुप की सब्सिडरी टीसीएस ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को घोषित कर दिया है और ये रिजल्ट्स शानदार रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ईयर बेसिस पर 6% बढ़कर 12,760 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में इजाफा होने के बाद कंपनी ने अपने सभी इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जो कि सोने पे सुहागा जैसी वाली बात लगती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जून 2025 तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए ये बताया है कि उनका नेट प्रॉफिट 5.98% की साल दर साल की बढ़त के साथ 12,760 करोड़ रुपए हो गया है, जो लास्ट ईयर के सेम ड्यूरेशन में 12,040 करोड़ रुपए रहा था। इसके साथ ही इस ड्यूरेशन में कंपनी के ऑपरेशन रेवेन्यू में भी उछाल आया है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में ये जो अमाउंट था वो 62,613 करोड़ रुपीस था। ये 1.32% की बढ़ोतरी के साथ 63,437 करोड़ रुपीस हो गया है। इसके अलावा टीसीएस का क्वार्टरली एक्सपेंस 1.59% बढ़ा है और ये 47,923 करोड़ रुपीस हो गया है, जो पिछले साल इसी ड्यूरेशन में 47,171 करोड़ रुपीस था। टीसीएस ने शानदार क्वार्टरली रिजल्ट का ऐलान करने के साथ ही 11 रुपीस पर शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम सूचित करना चाहते हैं कि गुरुवार को हुए बोर्ड बैठक में निदेशकों ने कंपनी के 1 रुपए फेस वैल्यू के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 11 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 4 अगस्त 2025 तय की गई है। इस डिविडेंड का भुगतान उन शेयर होल्डर्स के लिए किया जाएगा जिनके नाम कंपनी के डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में शेयर के बेनिफिशियल ओनर्स के रूप में दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कई सारी कंपनीज हैं जो अपने इन्वेस्टर्स में अपना भरोसा कायम रखने के लिए अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच बांट देती है और उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड बांटने का जो प्रोसेस है वो दरअसल निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है और इसके जरिए वो ज्यादा कमाई भी कर सकते हैं और इसी के साथ वो कंपनी के साथ जुड़े भी रहते हैं। टीसीएस क्वार्टर 1 रिजल्ट पेश होने के बाद कंपनी के टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एमडी के कृतिवासन ने कहा है कि लगातार ग्लोबल सिचुएशन के बदलाव और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के चलते डिमांड में कमी तो जरूर आई है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी की सभी नए सर्विसेज में एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। फर्स्ट क्वार्टर के दौरान हमने कई सारे बेहतरीन सौदे भी किए हैं और हम लगातार अनुकूल और एआई बेस्ड बिजनेस चेंजेस के जरिए अपने ग्राहकों के साथ जुड़े हुए हैं ताकि उन्हें तमाम चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद कर सके। सबसे ज्यादा वर्कफोर्स वाली कंपनियों की टॉप लिस्ट में शामिल आईटी कंपनी टीसीएस ने तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बताया है कि 30 जून 2025 तक उनके कर्मचारियों की जो संख्या है वो 5 लाख से ज्यादा थी। वहीं क्वार्टर 1 के रिजल्ट वाले दिन टीसीएस के अगर शेयर्स के बारे में बात करें तो गुरुवार को शेयर बाजार में शुरुआत तो तेजी के साथ हुई थी, लेकिन फिर जैसे जैसे जो बिजनेस था वो आगे बढ़ा, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखती चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी टीसीएस शेयर्स बढ़त के साथ ग्रीन जोन में बने हुए थे और ये 3,395 रुपए पर क्लोज हुए। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 12.23 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि टीसीएस ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि आईटी सेक्टर में ये कंपनी एक बड़ी प्लेयर है। लेकिन अब निगाहें होंगी इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसे दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या टीसीएस में अभी और तेजी आनी बाकी है? इस बारे में आप अपनी जो राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये जानकारी कैसे लगी है इसके बारे में भी आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।